तकरीबन शुगर जो है वो 20 साल से है और इसके साथ साथ उनका बाईपास भी हुआ था। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम। जी नाम, उम्र, वजन, शहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम, नाम उम्र। माजिद है, मेरी उम्र 60 साल है और मेरा वजन जो है ना, टीवी की आवाज को वजन बंद मेरा करें। जो है ना 90 किलो है। अच्छा, मुझे शुगर है कम अपनी अज टीवी कम की 20 आवाज को साल बंद से। करें। अपनी टीवी की आवाज को बंद करें, आपकी टीवी की आवाज रिपीट आ रही है। अच्छा, 1 सेकंड। जी अब बताइए। अच्छा, मुझे शुगर है 20 साल से, लेकिन मैं इंसुलिन भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन गोलियां भी खाता हूँ, यानी कि मेरा बाईपास ऑपरेशन भी हुआ है, लेकिन मेरी शुगर जो है कभी डाउन नहीं हो रही है। और उसके बाद चलने से बहुत तकलीफ है, बहुत सांस फूक जाती है और दर्द भी जो है ना हर वक्त मेरी टांगों में रहता है। वो जहाँ जो उन्होंने यहाँ से टांगों में से नाड़ें निकाल के दिल में डाली है ना, और जब मैं चलता हूँ तो बहुत सांस फूक जाती है। लेकिन इसका कोई बारे में कोई हल है कि एक नंबर? दूसरा, मुझे नींद बहुत आती है क्योंकि बहुत दिन में बैठे बैठे सो जाता हूँ मैं। इसका कोई हल बता दे प्लीज, जो है ना। मैं जिक्र करता हूँ मेरे बुजुर्गों। प्रोग्राम देखे, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं बर्मिंघम से बोल रहा हूँ। जी प्रोग्राम देखे, मैं जिक्र करता हूँ। अच्छा, हमारे बुजुर्ग थे माजिद साहब, इनकी उम्र 60 साल है और 90 केजी इनका वजन है। इनको तकरीबन शुगर जो है वो 20 साल से है। बर्मिंघम से उन्होंने कॉल की और इंसुलिन जो है वो भी ले रहे हैं, टैबलेट भी ले रहे हैं और इसके साथ साथ उनका बाईपास भी हुआ था और सांस अब जो है बाईपास होने के बाद जो है अब इनका सांस बहुत फूलता है और नींद उनको बहुत ज्यादा आती है। देखिए क्या होता है कि जब भी आपका ब्लड प्रेशर लो होता है तो ये कैफियत होती है कि नींद बहुत ज्यादा आती है। दूसरा ये कि आपको शुगर भी हाई है, जाहिर बात है आसाबी कमजोरी इसकी वजह से पैदा होती है। दूसरा ये कि आपके खून की पंपिंग का सिस्टम भी, आपका ऑपरेशन बाईपास हुआ था और उसके बाद जो है वो ये कैफियत सांस फूलता है। तो इसकी वजह ये है कि आप एक तो मुर्गन ग़िज़ाएं, ज्यादा तली हुई चीजें और ये चिकनाहट से ज्यादा अपने आप को परहेज करें। सादी ग़िज़ाएं थोड़ा सा इस्तेमाल करें। क्या होता है इस उम्र में जबान का चस्का नहीं बनता। चस्के से मुराद ये कि जबान का जायका नहीं होता, दिल नहीं करता किसी चीज को खाने को, भूख नहीं लगती और अजीब सी कैफियत होती है। तो उसके लिए मैं जिक्र करता हूँ, मेरे बुजुर्ग जितने हैं ना वो चटनी बनाकर खाया करें, जिसे हमें हरी चटनी कहते थे। आपको पता है पहले वक्तों में सादे वक्त होता था तो क्या होता था, मकाई की रोटी और जो है ना साथ में जो है वो साग होता था, वो भी सादा होता था। अब तो इतना उसका भी बड़ा कर दिया इतने रेसिपी वगैरह डाल डाल कर। तो या तो फिर क्या चटनी के साथ रोटी खाते थे, या अब वो क्या है जी, आप चटनी बना लें, ग्रीन चटनी, उससे खाना खाया करें। एक तो ये है कि धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन, इसकी बस एक चटनी बना लिया करें। अगर इसको थोड़ा सा और मुफीद और बड़ा जायकेदार बनाना है, इसमें थोड़ा सा थोड़ी सी क्या नाम है, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा भुना हुआ धनिया, उसको भून लें, उसको उसके साथ उसको भी पीस लें, वो शामिल कर लें। इससे जो है आप थोड़ा सा इससे आपको जो है वो सांस की तकलीफ भी, आपका मैदे का सिस्टम भी और आपके जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंशाल्लाह उससे बेहतर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, इसको आप बगैर रोटी के भी खा सकते हैं, ऐसे भी चख सकते हैं। अच्छा, शुगर जो है आपकी नीचे नहीं आ रही है। देखें, एक तो शुगर को कंट्रोल करना भी जरूरी है। शुगर के लिए आप एक तो मेथी दाना मेरा कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर रहे हैं रात को, और इसके अलावा जो मैंने एक नुस्खा अभी ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र किया था, ये प्रोग्राम रिपीट होगा तो आप जरूर देखिएगा। तो उसमें मैंने एक नुस्खा जिक्र किया है, काले जो 100 ग्राम, मेथी दाना 100 ग्राम, अलसी के बीज 100 ग्राम और तमाम नट्स जितने हैं, बादाम, अगर इनमें से किसी से एलर्जी नहीं है तो आप ये तमाम नट्स उसके अंदर डाल दें, पिस्ते के अलावा। वो सारे नट्स में डालकर सबको ग्राइंड करके पाउडर बना लें। बादाम, काजू और अखरोट, ये सारी चीजें इनका जो है आप वो सुफूफ बना लें और सुफूफ बना के रख लें और इसका जो है आप यानी कि सुबह नाश्ते के बाद भी और रात को भी इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो आपको यानी कि सांस आपका फूलता है तो मेरा कहवा इस्तेमाल करें, यानी सौंफ, जीरा, अदरक, दालचीनी, मिंट, अजवाइन और 2 अदद छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची भी ले लें। इसके अलावा क्या करें, अगर आपको आप जो है थोड़ा थोड़ा जो है वो काली मिर्च जो है वो थोड़ी थोड़ी चाटा करें। इससे आपका सांस भी ठीक होगा और अगर आपका ब्लड प्रेशर भी वो भी लो रहता है तो आप इसके साथ नमक में लगाकर, काला नमक जो है वो चाटा करें। इससे इंशाल्लाह आपकी ये तकलीफ भी बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा आपको नींद नहीं आती तो नींद देखिए, एक तो ये कि अपने जिस्म का मसाज करवाएं।
बुजुर्गों के जिस्म का खून के दौरान की कैफियत ऐसी होती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ औलादों को, भाई यूके यूरोप में रहने वालों या दुनिया के किसी भी खित्ते में आप रहते हो, अगर आपके घर में आपके वालिदैन हयात हैं, जिंदा हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी खिदमत किया करो। बहू हैं तो उनसे कहूंगा कि वो खिदमत किया करें। सासों को कहूंगा कि वो सासुरों कहूंगा कि अपने बहुओं पर भी जो है वो हल्का हाथ रखा करें। तो वो क्या है, ताकि वो आपकी खिदमत कर सकें। इतना मौका उनको दें कि वो आपकी खिदमत करें। तो एक तो ये है कि उनका मसाज करें। बेटियां हैं तो माँ का मसाज करें, बहू हैं तो सास माँ का मसाज करें, और बेटे हैं तो वो जो है दामाद हैं वो भी खिदमत करें। तो क्या हो गया, कोई बुरी बात नहीं है। तो ये है कि मसाज करें उनके जिस्म का। इनको देखिए मसाज की जरूरत होती है, खासतौर पर ऐसे बुजुर्गों को जिनको नींद नहीं आती। एक तो उनके दिमाग का मसाज, दूसरा रोजाना उनके पाँव का मसाज। जिन बुजुर्गों को नींद नहीं आती उनके पाँव का मसाज इंतहाई जरूरी है। पाँव का मसाज करें इंशाल्लाह, और सर का मसाज करें, थोड़ा सा उनके जिस्म को रिलैक्स करें। आप ये देखें इतनी प्यारी नींद आएगी कि पूछे नहीं इंशाल्लाह। दूसरा ये क्या करें कि इनको हल्दी वाला रात को जो है ना वो बना दें, पानी बना दें, उसके साथ जो है इनको मेथी दाना 1 चम्मच वो खिला दिया करें। तो ये इससे इंशाल्लाह आपको काफी फायदा होगा। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए।